Good morning, all of you students. DIMT, VCSRM, KYP, कुशल युवा कार्यक्रम and domain skill behind Girls High School, मौलाबाग, दाऊदनगर, जिला औरंगाबाद, राज्य बिहार से मैं आज की इस YouTube ऑनलाइन स्मार्ट क्लास में आप लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे भी। स्वागत है, इसके लिए वेलकम है। आज का क्वेश्चन है आप लोग का ऑनलाइन, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन यूजिंग IPMT एंड PPMT फंक्शन इन MS Excel। IPMT तथा PPMT फंक्शन का उपयोग करना सीखेंगे आज का वीडियो में। आजकल कई लोन आसानी से मिल जाते हैं। अधिकतर लिया गया लोन हर महीने किस्तों में चुकाते हैं। किस्तों का मूल्य पता करने के लिए PMT फंक्शन का बहुत काम में आता है। उसी तरह IPMT फंक्शन से आप लोग लोन पेमेंट के इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के बारे में जानेंगे और PPMT फंक्शन से आप लोग लोन पेमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन के बारे में भी आप लोग पता कर सकते हैं। अर्थात इन दोनों फंक्शन से आप लोग यह जान सकते हैं कि हर महीने आप लोग जो किस्त भर रहे हैं उसमें ब्याज कितना और मूलधन कितना है। तो मैं एक्सेल शीट के एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये MS Excel का शीट ओपन हो गया है। ये है कार लोन। सपोज दैट आप लोग में से ही किसी ने कार लिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। 6 लाख का कार आप लोग में से ही किसी ने खरीदा है, परचेज किया है 12% की ब्याज से। और कितने 4 साल के लिए आपने खरीदा है। तो ये EMI जो कि मैंने आप लोग को पहले ही के वीडियो में EMI और PMT फार्मूले का उपयोग मैंने आप लोग को वीडियो में बताया है पिछले क्लास में, ऑनलाइन के क्लास में। तो अब आज हम लोग सीखेंगे या आप लोग सीखेंगे IPMT और PPMT के बारे में। ये क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। EMT और PMT और IPMT और PPMT का मतलब क्या होता है। पर मंथ यहाँ इंस्टॉलमेंट होगा, एक छूट गया है। IP मतलब I से होगा इंटरेस्ट, P से होगा पर, M से होगा मंथ और T से होगा इंस्टॉलमेंट, है ना। तो आप लोग यहाँ इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे, ठीक है, या मैं ही लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं आप लोग को MS Excel में दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने आप लोग को EMI निकालना बता दिए थे पहले ही, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब होता है हर महीने की किस्त को इंस्टॉलमेंट जो भरना होता है, EMI का मतलब होता है। और PMT का मतलब होता है आप लोग का, मैं बता दूं, PMT का मतलब ये होता है आपका हर महीने किस्त को इंस्टॉलमेंट
भरना। और आईपीएमटी का मतलब होता है, आईपीएमटी का मतलब ये होता है मंथ का ब्याज, इंस्टॉलमेंट जो भरना। और आपको मैं बता दूं, एक होता है पीपीटी, प्रिंसिपल पर मंथ, ये भी आपका अलग है। ये इसमें है कि आपका मंथ का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो भरना होता है ना। और एक्चुअली में मैंने ईएमआई और पीएमटी तो पहले ही आपको वीडियो दे चुका हूँ ऑनलाइन क्लास का, और आप देखे भी होंगे शायद, मुझे उम्मीद भी होगा आप लोग से। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए आप में से किसी ने लिया है। अब मैं निकालूंगा आईपीएमटी फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले इक्वल देंगे, फिर लिखेंगे आईपीएमटी लिखने के बाद ये पहला आपका एग्रीमेंट है रेट, जो आपका रेट है कितना 12% के ब्याज से प्रतिशत से आप लिए हैं। तो इस रेट को सिलेक्ट करेंगे, और रेट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे वैल्यू को फिक्स करेंगे F4, है ना। F4 वैल्यू से फिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे देखेंगे आप, चलिए फिर क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, तो 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है ना, इसलिए। और इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा देंगे। सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बाद आप एक मंथ का मैं निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट मंथ को आप सिलेक्ट करोगे, है ना। फर्स्ट सिलेक्ट करने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा देंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो है आपका दिया हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको पहले नीट आप 4 ईयर के दे रहे हैं, तो 4 ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद ये वैल्यू को आप फिक्स करेंगे F4 प्रेस करके, क्योंकि मुझे चेंज नहीं होगा फिर, है ना, इसीलिए F4। फिर आप मल्टीपल करेंगे 12 से, क्योंकि 12 होता है एक ईयर में। फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा देंगे, फिर पीवी आ गया। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आपका प्रेजेंट वैल्यू ये है, आपने प्रेजेंट वैल्यू ये लगाकर फिर आप करेंगे F4। इसके बाद आप इन्वर्टेड कोस्ट को बंद करेंगे, और फिर आप इंटर प्रेस करेंगे। देखेंगे अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए मेरा जो वैल्यू है वो डॉलर में आ गया है। मैं इसे कॉमा स्टाइल से इसको चेंज कर लूँगा। देखिए चेंज हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जो दशमलव के बाद जो 0 है वो मैं यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर दूं, तो ये आपका हट गया। अब देखिए हमारा एक मंथ का 6000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6000 आपको निकल गया वैल्यू, है ना। ये आपने निकाला IPMT, ये आपने ब्याज निकाला, इंटरेस्ट जो भरना है। और सारे मंथ को मुझे चाहिए, तो इसको आप पकड़कर माउस द्वारा 15 मंथ का मैंने लिया है, आप यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपको 15 माह का ऑलरेडी निकल चुका। इसे थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। ये देखिए 15 माह का निकल चुका है ना। अब देखिए इसी तरह अब PPMT निकालें, है ना। PPMT होता है मूलधन, प्रिंसिपल अकाउंट, है ना। मूलधन हम लोग कैसे कितना भर रहे हैं पर मंथ वो भी हम लोग निकालेंगे। तो फार्मूला है सेम, केवल यहाँ पर अंतर होगा P = PPMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेट को लेंगे, रेट है मेरा 12%,
इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप फिक्स कर देंगे, है ना। इसको भी आप फिक्स कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, पर मंथ, एक मंथ को मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि एक मंथ को निकालना है। फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, फिर क्या है आपका NPR यानी कि नेट पीरियड, 4 ईयर का मैंने लिया है। और नेट पीरियड लेने के बाद इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा, है ना। इसको फिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 12 से क्योंकि एक ईयर में 12 होता है। और इसको फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, फिर PV प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू को लेने के बाद इसे भी आप फिक्स कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इंटर करेंगे तो ये देखिए मेरा रिजल्ट आ गया है डॉलर में। तो कॉमा स्टाइल्स के माध्यम से मैं इसे चेंज कर दूंगा और जो दशमलव के बाद जो आया है उसको आप यहाँ पर ठीक है रहने दीजिए। अब यहाँ पर चाहेंगे तो आप इसको भी 00 को हटा सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जो कि आपका इतना प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया। आप इसे सारे मंथ को बार बार फार्मूला नहीं लगाने की आवश्यकता से आप इसे ड्रैग कर देंगे माउस द्वारा क्लिक कर 15 मंथ का आपका ये रिजल्ट आ गया। देखिए इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए और साइज भी बढ़ा दीजिए ताकि आप लोग को दिखे, है ना। तो इस तरह से निकाला जाता है। आपने देखा आपका ब्याज इतना हुआ और इंटरेस्ट इतना, है ना। इंटरेस्ट आपका ब्याज निकाले, IPMT निकाले इंटरेस्ट ब्याज, और मूलधन निकाले आप प्रिंसिपल अमाउंट, आपने इतना भरने का काम किया। अब मैं देखूंगा टोटल कितना एक मंथ में है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका आ गया, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपका सेम है 15,830 रुपये, है ना। और इसे आप माउस द्वारा इसे भी ड्रैग कर देंगे तो निकल जाएगा आपका कि 15 मंथ में आपको कितना देना है। ये आपको पता चल गया कि मुझे किस्त को भरना है ना। और अब क्या करेंगे, ये दोनों को मैं कैलकुलेट कर दूंगा कि कितना हुआ। तो ये देखिए इसको भी बोल्ड कर देते हैं और साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए टोटल आपका यानी कि आ गया आपका 60 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 10 लाख, यानी 60 लाख। तो इस तरह से आपका ये देखिए निकल गया है। आपको देना है 2,37,000, हाँ इतना आपको टोटल देना है 15 मंथ में। पर मंथ का वैल्यू आपका 15,800 है। यहाँ पर भी 15,800 है क्योंकि मैंने जीरो हटा दी है दशमलव के बाद जो था, इसीलिए आपका सेम आया है यही EMI। और इसी तरह इसमें भी आपने देखा IPMT और WPMT में और टोटल इतना। तो इस तरह यूज करना हम आप लोग सीखे, है ना। इम्पॉर्टेंस फाइनेंशियल फंक्शन इन MS एक्सेल में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट में सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो सके। बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ लाइक भी करेंगे।